तो देखो सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो कल 3 तरीके बताए थे, ठीक है। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन कब होगा, अननो सोल्यूशन कब होगा, ठीक है। यदि मान लो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है समान हो, लेकिन अननोन क्वांटिटी की संख्या की इक्वल ना हो, ऐसी कंडीशन में गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे और गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट, संगत कहलाएगा, ठीक है। तो जिसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। कल यूनिक सॉल्यूशन वाला देख चुके थे, है ना। अब नो सॉल्यूशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो लिखा है x1 माइनस x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 2। s बाई का काम यहाँ s1 s2 s3 कर रहे हैं, इज इक्वल टू 2, ठीक है। 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू क्या, -6। 3x1 प्लस s2 प्लस x3 इज इक्वल टू -18, ठीक है। इसको क्या करें, द मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो क्या होगा, ax इज इक्वल टू b1, हेयर कोफिशिएंट मैट्रिक्स a इज इक्वल टू क्या, x1 s2 s3 के कोफिशिएंट 1 -1 1, 3 -1 और 2 और ये 3 1 और ये क्या है 1, और ये क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x1 s2 s3 का कॉलम मैट्रिक्स, और b1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड की नंबर का कॉलम मैट्रिक्स 2 -6 अब ए मैट्रिक्स आ गया। अब क्या निकालेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए। तो क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे यहाँ पे, ए यहाँ लिख दो 1 संवर्धित अवयव 3 -1 2 3 1 1, यहाँ सच दैट अब बी के एलिमेंट लिख दो 2 -18, ठीक है। अब इसमें 2 एलिमेंट को 0 बनाओ पहले, इसको और इसको, सिर्फ इसको 0 बनाओ। तो R1 में 3 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो R2 से, ये 0 बन जाएगा, और R1 में 3 को मल्टीप्लाई करके R3 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, R2 चेंज टू R2 -3 R1, R3 चेंज टू R3 -3 R1। तो क्या होगा, बी के सिमिलर मैट्रिक्स मिल जाएगा क्या, 1 -1 1 सच दैट 2, इसमें 3 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो तो 0, इसमें 3 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो तो ये क्या होगा, -3 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो क्या होगा, +3 हो जाएगा, +3 से 1 निकल गया था 2 बचेगा, ठीक है। 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, तो 3 हो जाएगा, 2 से 3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, -1 सच दैट, इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर तो 6 बन जाएगा,
-6 से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो -12। अब इसमें 3 को मल्टीप्लाई तो 3 3 से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 0। इसमें 3 को मल्टीप्लाई तो -3 बन गया। अब 1 से तो +3 4। इसमें 3 को मल्टीप्लाई तो 3 -2 सच दैट 3 को मल्टीप्लाई तो 6 -6 तो 18 24 -20 ये आ गया ठीक है। अब क्या करेंगे, ये एलिमेंट को 0 बनाना आपका मकसद, ये एलिमेंट को 0 बनाना आपका मकसद। इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। R3 को फाइंड करने के लिए R3 - 2R2 ये सब हो जाएगा। हमारा मकसद इसको 0 बनाना है। या तो ऐसा भी कर सकते हैं सर, R3 टेंस टू 1/2 R3 R2 तो 1/2 से कहा। R3 से R इसको ना 0 बनाना है। अच्छा, इसको 0 थोड़ी बनाना 1 है। नहीं बनाना, 0 बनाना। सही 1 तो नहीं, अभी इसमें माहौल पहले से तैयार है। 2 को मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके कुछ मान लो 3 उन होता तो 1 बनाते पहले। यस सर। अब 2 है तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो अपने आप बन जाएंगे। तो 1 काहे के लिए बनाए, एक्स्ट्रा काम क्यों करें। सही सलाह है ना। तो क्या किया जाए, R3 को फाइंड करने के लिए R2 में 2 को मल्टीप्लाई करके R3 से घटाया जाए। R3 टेंस टू R3 - 2R2 R3 चेंज टू R3 को फाइंड करने के लिए R3 में से घटाया जाए R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके। यही ना। यस सर। तो ये क्या होगा, 1 0 0 माइनस जीरो, ये भी हो गया -1 ये 1 सच दैट 2 ये क्या होगा 2 -1 -12। हाँ अब इसमें क्या 2 को 0 0 आ गया। इस 0 ये भी 0 सब 0 काम बन गया ठीक है। ओके। अभी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। ये तो जानते हो किसकी रैंक 2 है कि नहीं। हाँ, आराम से 3 रो 3 कॉलम को तो बनबे नहीं करे, सब शून्य हो गए तो यस सर। 2 रो और 2 कॉलम को माइनर बन सकता है। 3 रो को बनबे ना करेगा, बनेगा भी तो शून्य हो जाएगा ठीक है। तो 3 ऑर्डर के सभी माइनर की वैल्यू तो शून्य है, तो ऑर्डर 3 हो रैंक 3 होगा ही ना करेगी। तो ऑर्डर के माइनर पर विचार करेंगे तो कोई भी ले लें 0 नहीं होगा। चाहे इसको ले लें, चाहे इसको ले लें, चाहे इसको लेंगे, किसी की वैल्यू निकाल 0 के इक्वल नहीं रहेगी ठीक है। तो कम से कम 2 ऑर्डर का एक माइनर ऐसा होना चाहिए जो 0 के बराबर ना हो, तो रैंक 2 हो जाए। ऐसे इसको लेंगे तो 0 हो ही जाएगा, इसको लेंगे तब भी 0 हो जाएगा, इसको लेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के 0 नहीं होगा। तो कम से कम एक 2 ऑर्डर का कम से कम एक माइनर ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो रैंक 2 हो जाएगी। बाकी एक के अलावा चाहे भले सब 0 हो जाए, कम से कम एक होना जरूरी है। तो यहाँ तो 3 तो मिल रहे हैं जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, जबकि जरूरी आवश्यकता सिर्फ एक की, पास होने के लिए 33 अंक की चाहिए जरूरत है ठीक है। पर अधिक चाहे जितने हो जाए, पर एक होना जरूरी है, 33 पाना जरूरी है। 32 से काम चलने वाला नहीं ठीक है। तो कम से कम एक 2 ऑर्डर का माइनर होना चाहिए जो 0 के इक्वल ना हो, तभी हम कह पाएंगे कि जो ये जो है अगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है क्या हो जाएगी 2 अगमेंटेड संवर्धित अवयव ठीक है। Yes. तो क्या करेंगे इसको, अब ए का वो निकाल लेंगे, रैंक निकाल लेंगे। हाँ 336 देखो हम B2 मान लेते हैं, कोई B2 मैट्रिक्स लेते हैं, कोई B2 तो कोई ले लेते हैं 1 - 1 0 2 सर डिटरमिनेंट ए नहीं देख सकते, डिटरमिनेंट ये सब चेक करवे करेंगे बाद में। अरे हम इसकी एक के रैंक निकालने के लिए, बी के रैंक निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि 2 ऑर्डर के एक माइनर ले रहे हैं। उस माइनर का नाम रख लिए B2, क्योंकि B1 भी नाम रख चुके हैं, A भी नाम रख चुके हैं, तब कुछ दूसरा रखना पड़ेगा इनके अलावा, इसलिए हम क्या रखें B2 तो क्या होगा, नाम कुछ दूसरा रखें। 0 तो 2 आ गया, 0 के इक्वल तो नहीं है ना।
सो रैंक ऑफ पी इज इक्वल टू 2। पी की रैंक क्या हो गई? 2 हो गया। संवर्धित अवयव की जाति 2 हो गई। Yes, sir. अब ए की जात निकालने के लिए 3 रो 3 कॉलम का एक माइनर लेते हैं, जिसको हम डिटरमिनेंट ए नाम रख रहे हैं। 1 -1 इसका 0 आ रही है सर, 3 0 के बराबर है। 1 छोड़ो, 1 जिस रो जिस कॉलम उसको छोड़ दो। ये आ गया, इधर के मिटा लें। Yes. ये क्या होगा? -1 और बीच -2 6। पहले ये निकाल दिया मॉडल डिटरमिनेंट की, तो ये तो भूल गए निकालना, तो इसलिए है सर। पहले ये होता फिर नहीं, वो ठीक है, वो भी ठीक है। 0 के बराबर आ गया। तो रैंक तो 3 नहीं होगी ना? नहीं होती। 0 ना होता तब रैंक 3 2 होगी। की निकालेंगे फिर इसकी भी 2 की। A2 A1 लिख लेते हैं इसको, है ना? तो एक तो माइनर ले लेते हैं, 1 -1 और 3 -1। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 × -1 बीच में माइनस, इस मान निकला तो इज नॉट इक्वल टू 0। Therefore रो ऑफ A implies रो ऑफ A is not equal to 3। तब यहाँ रो ऑफ A is equal to 3, क्योंकि 3 ऑर्डर की माइनर की वैल्यू 0 आ गई, इसलिए रो 3 A की रो रैंक 3 नहीं होगी। Yes, sir. अब 2 ऑर्डर का माइनर की वैल्यू 0 नहीं है, कम से कम 1, तो रैंक तो हो गई। Yes, sir. अब रैंक है, तो देखो यहाँ पे संवर्धित अवयव की जाति और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो जाति है समान आ गई, है ना? लेकिन अज्ञात राशियों की संख्या 3 ना है, यहाँ S1 S2 S3 है। Yes, sir. ये दोनों बराबर तो है, लेकिन अज्ञात राशियों की संख्या के बराबर नहीं। इसलिए क्या होगा? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो क्या लिखोगे? सिंस रो ऑफ A इज इक्वल टू रो ऑफ B इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन गलती कर दी क्वांटिटी। -2 यहाँ पे 2 इज बराबर 2 इज नॉट इक्वल टू 3। ना गलती ये कर रहे हो, यहाँ माइनस। हाँ ठीक है, ये सही है, यहाँ पर तो ठीक है ना? Yes, sir. So given system of equation have infinite many solution. In this condition, given system of equation is consistent
consistent for infinite solution for infinite many solution matrix equation become Ax is equal to b1 where a is equal to a प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये ना आ गया है ये देखो ये वाला है मैट्रिक्स हाँ सर 1 माइनस 1 पर 0 2 माइनस 1 0 0 0 ये हो गया और x तो आप जानते हैं x1 x2 x3 और ये b1 इज इक्वल टू क्या है 2 माइनस 12 0 ऐसे सर इसका क्वेश्चन किस तरह है? इस तरह का सॉल्व लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन या फिर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व बाय मैट्रिक्स सॉल्व बाय मैट्रिक्स तो यहाँ लिख देते हैं ए के स्थान पे क्या है ए एक्स इज इक्वल टू बी वन लिखते हैं यहाँ तो ए के स्थान पे लिख लें क्या 1 माइनस 1 1 0 2 माइनस 1 0 0 0 ठीक है ना इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा x1 माइनस x2 प्लस x3 0 x1 प्लस 2 x2 माइनस x3 तो 0 x1 प्लस 0 x2 0 x3 x1 माइनस x2 plus x3 is equal to 2 और 2x2 minus x3 is equal to minus 4 इक्वेशन फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड नहीं डाले थे ना अभी ना अभी नहीं डाली इक्वल टू b1 और a is equal to यहाँ पे देखो 2s2 is equal to क्या होगा s3 minus 12 s2 is equal to 1 upon 2 s3 minus 12 putting the value of x2 putting the value of x2 in equation first putting the value of x2 in equation first तो यहाँ पे x1 लिखोगे s2 के स्थान पे 1 upon 2 s3 minus 12 plus x3 is equal to s1 is equal to
ये आ गया। अब S3 को हम क्या मान लें C। देखो S3 को यदि हम C मान लेंगे तो S2 की वैल्यू C के फॉर्म में, S1 की वैल्यू C के फॉर्म में, S3 तो C माने ना। अब C की वैल्यू कुछ भी मानेंगे, C की वैल्यू 1 माने तो एक सलूशन मिल जाएगा, C की वैल्यू 2 माने दूसरा सलूशन मिल जाएगा, C की वैल्यू 3 माने तीसरा सलूशन मिल जाएगा। C की वैल्यू C तो पैरामीटर है, जो चाहोगे मान लोगे। तो C की जितनी वैल्यू आप अपने से रखते जाओगे तो उतनी S1 S2 S3 की वैल्यू मिलेंगी। तो ये सब ढेर सारे सलूशन फाइंड हो जाए और सभी जो वैल्यू आएंगी वे गिवन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इस इधर का मिटा दें, मिटा दो। तो लेट, क्योंकि इनकी वैल्यू हम S3 के फॉर्म में ये भी है ना, S1 की वैल्यू भी S3 के फॉर्म में है, S2 की वैल्यू भी S3 के फॉर्म में, कि नहीं? S1 S2 दोनों की वैल्यू S3 के फॉर्म में है, इसलिए S3 को क्या मान लेंगे, लेट S3 इज इक्वल टू C। S2 इज इक्वल टू क्या होगा, S2 इज इक्वल टू 1/2 S3 माइनस 12। तो S2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 C माइनस 12। और S1 इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2। C + 12। सर वो टू नहीं समझ कौन टू? ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये वाला? नहीं, नीचे 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 से सेकंड लाइन, ये नीचे से सेकंड लाइन, सबसे नीचे से। सेकंड ये हाँ, इस पे जो 2 है इज इक्वल करके ऊपर वाली लाइन में 2 लिखे, वो 2 किधर गया सर? 1/2 है वो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जब वो उधर जाएगा तो इज इक्वल वाले एक 2 है गलत उधर। है, हाँ 2 लिखना है, भूल गए। +2 देखो ये वाला तो उधर चला गया, ये उधर चला गया, ये +2 हमें करेगा ना, इसके नीचे 1 लिख लो, 2 1 12 के LCM। S3 - 2 S3 तो -S3 -12 + 4 तो -8। S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, S3 + 8। तो यहाँ पे S1 की वैल्यू लिखोगे, S2 की तो सही है ना, S3 की S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, -1/2 और ये होगा S3 + 8। S1 S2 S1 अब क्या आ गई, S2 की वैल्यू। अब हम S3 तो C माने ना, Yes, sir. तो यहाँ सलूशन क्या हो, many solution। x1 is equal to -1/2, s2 is equal to 1/2, c minus 12, s3 is equal to c, where c is parameter, c is
पैरामीटर when c is equal to 1, s1 is equal to minus 1 by 2, 1 plus 8 minus 9 upon 2, s2 is equal to 1 upon 2, और c की वैल्यू क्या मान है 1 माइनस 12 माइनस 11, एस सी की वैल्यू क्या मान है सी की वैल्यू क्या माना गया होगा। तो अच्छा सोल्यूशन तो आपको मिल गया। इसी प्रकार सी की वैल्यू और कुछ दूसरी 2 रखोगे तो सोल्यूशन और मिलेगा, 3 रखोगे सी की जितनी वैल्यू रखोगे उतने सोल्यूशन फाइंड होते जाएंगे। एस सी इक्वल टू क्या है, सी एस सी की वैल्यू हम लिए हैं क्या अपनी इच्छा से, क्या लिए हैं 1, लिख लीजिए इसको। x3 अपने से मान के कर रहे हैं सर, x3 इज इक्वल टू c, क्योंकि S1 S2 दोनों की वैल्यू ST के फॉर्म में है, इसीलिए ST को C मान लिया। ओके अगला क्वेश्चन, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, s प्लस बाई z इज इक्वल टू -3 3s प्लस बाई -2z इज इक्वल टू -2s प्लस 4y plus 7z is equal to 7. इसका क्या होगा मैट्रिक्स इक्वेशन, द मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन x is equal to d1 where a is equal to कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है 1 1 1 3 1 minus 2 4 ऐसे s is equal to क्या है b1 is equal to -2 -3 -2 7 अब मेंटेड मैट्रिक्स साफ है -3 -2
ओके मैट्रिक्स ऑफ ए क्या कहते हैं ए एक्स और बी इज इक्वल टू क्या करते हैं 1 3 2 1 1 4 1 minus 2 7 फिर एक्सेस करके करना -2 से 2 minus 2 और 7 फिर क्या करेंगे अब इसको 0 बनाएंगे 3 को 0 बनाएंगे और 2 को 0 बनाएंगे हाँ तो R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देंगे R2 change to R3 minus 3R1 है ना R3 change to R3 minus 2R1 3 के सिमिलर मैट्रिक्स फाइंड हो गया क्या आएगा 1 1 1 दैट माइनस इसमें 3 को मल्टीप्लाई करके 0 करोगे इसमें 3 को मल्टीप्लाई करके घटाओगे है ना तो -2 आएगा इसमें 3 को मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो -5 -2 -3 तो -3 5 हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 3 हो गया फिर घटाओगे अच्छा आगे वाला करना सर आगे वाला करना 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 -9 को सब्ट्रैक्ट करना 2 से हाँ +9 हो गया 3 9 9 से 2 निकला 7 हाँ 3 3 जा 9 ना हुआ और -2 है सर तो -9 तो जब सब्ट्रैक्ट +9 बन जाएगा तो 9 से 2 निकलेगा तो 7 हो जाएगा यस सर ओके हाँ ठीक है 3 9 7 हो गया अब अगला करते हैं नीचे वाला 0 हो जाएगा 2 2 -2 तो 2 हो जाएगा और 2 को मल्टीप्लाई तो हटाओ 0 हो गया हाँ तो 5 हो जाएगा नीचे वाला ये 0 हो गया हाँ ये 0 हो गया 2 हो गया फिर 2 को मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा फिर 5 हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई तो क्या होगा से 5 हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई तो क्या होगा फिर 2 जा 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 6 माइनस प्लस 13 6 हाँ 7 8 9 10 11 12 13 आएगा क्या आएगा 13 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया और वहाँ 7 है 7 6 13 आगे अब क्या किया जाए अब ये 2 वाले को 0 बनाया जाए नीचे R3 के 2 को तो R3 को फाइंड करने के लिए R3 + R2 यस सर R3 + R3 plus R2 is equal to 1 1 1 such that -3 0 -2 -5 R3 such that 7 0 R3 0 दोनों को प्लस कर दिए तो ये भी 0 हो गया फिर इसमें क्या करेंगे प्लस कर 13 7 कितना होगा 1 1 1 such that -3 तो 0 -2 5 such that 7 0 0 0 such that 20 0 हो जाएगा 0 0 such that 20 प्लस करना है 13 + 7 20 बी निकाला ठीक है तो बी मैट्रिक्स आ गया इससे यहाँ पे इसको लोगे तो ये 0 नहीं है ना तो रैंक 3 हो जाएगी बी की यस सर ठीक है क्लियरली रैंक ऑफ बी इज इक्वल वो निकाले नहीं सर निकाल के दिखाए ना इसका रैंक निकालो ई का रैंक सर उसका दिखाए ना मतलब डिटेल में तो देखने से पता चल रहा है कि 3 दिखा सकते हो आप वैसे भी दिख रहा है देखो 3 ये वाला सुना नहीं है यस सर वो भी सुना था तब तो ना 3 ऑर्डर का एक ही मानर ऐसा बनेगा जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी ओके सर चलते हैं उस पे ठीक है क्लियरली रो ऑफ p इज इक्वल टू 3 अब जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये बचेंगे ना हाँ तो -5 बीच में माइनस रहेगा तो +2 तो -5 + 2 क्या होगा -3 हाँ ठीक है अब 20 को गुणा कर दोगे तो -60 आएगा 0 के इक्वल नहीं होगा यस 3 रो और 3 कॉलम
का जो माना लेंगे तो कम से कम एक ऐसा रहेगा जो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए रैंक 3 हो जाएगी। 0 हो गया तो 2 पर विचार करते हैं। because 1 minus 0, 1 minus 5 0, minus 3 7 20 is not equal to 0. 1 minus 2 0, 1 minus 5 0, minus 3 7 20. अब a की रैंक निकालते हैं, a की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। डिटरमिनेंट a is equal to हाँ, तो 1 लिखोगे 1 3 2 और 1 minus 2 4 7, 1 minus बीच में -1 लिखेंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। 3 minus 2 7, 1 into 1 into क्या करें 3 1 2 4, 1 7 plus 21 minus 1 क्या होगा 3 चौक 12 minus 3 चौक 12 minus 2 8 7 15, 21 और 4 25 तो -25, 12 से 2 निकला तो 10, तो ये 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी 15 गुना 15 10 25, माइनस 25 0। ठीक है। तब जब रैंक एक की रैंक भी 3 नहीं होगा, इट मींस रो ऑफ ए नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली रो ऑफ ए इज इक्वल टू 2, रो ऑफ ए इज इक्वल टू 2, रो ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है और रो ऑफ बी इज इक्वल टू 3 है। दोनों सेम नहीं है। नो सर। और फाइल रो ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है 3, तो सिंस रो ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ बी, ठीक है। सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। So given system of equation, so given system of equation is consistent, inconsistent, inconsistent। नो सॉल्यूशन होने पर क्या होता है इनकंसिस्टेंट, असंगत कहलाता है। ओके खत्म। हाँ, तीनों टाइप क्वेश्चन बता दिया। अब कुछ विशेष कंडीशन वाली के की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू पर बताएं बस। कल आना यहाँ तीनों टाइप क्वेश्चन तैयार करें। और पीछे केली हैमिल्टन प्रमेय पर वेरिफिकेशन, केली हैमिल्टन प्रमेय प्रूव करने के लिए